तत्सत। आत्मा स्वरूप सज्जनों व देवी शक्ति स्वरूपाओ सबको नमन करते हुए मैं भगवान सद्गुरु भगवान का अनुभव आपके सामने कह रहा हूँ। आप सर्वांग योग में 7वें अध्याय में ये आत्मा के ऊपर जो नाम की उपाधि रखी है उसके बारे में जो बताया है, दिखाया है, जनाया है, अनुभव कराया है कि आप देखें कि नाम रूप दो ईश उपाधि। ये नाम की उपाधि जो ईश्वर के अंश के ऊपर है वो कैसे है, नाम बड़ा सबसे कैसे है। नाम कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरें पारा। तो ये नाम को सुमरन करने से जो भवसागर से पार होते हैं वो कैसे होते हैं। नाम सुमरने का कहा है, न कि नाम जपने को। तो ये जापक और जपना और नाम को कैसे उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। जो वाल्मीकि जी नाम को जान करके और उस गलत रास्ते से उलट करके सीधी रास्ता चलने पर वो ब्रह्म के समान हो गए। तो ये नाम लेत भव सिंध सुखाई। ये नाम लेने से नाम कहत सिंध सुखाई नहीं, नाम रटत सिंध सुखाई नहीं। तो प्रिय दोस्तों और माता बहनों, आप सभी समझें कि राम से राम का नाम बड़ा और आप से आपका नाम बड़ा कैसे है। ये नाम में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की जो तृप्ति गीता में जो कहा है, समझाया है भगवान कृष्ण ने कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि। जहाँ ये बुद्धि से जानने में आता है कि नाम कैसे बड़ा है। ये नाम में जो लय हो जाता है वस्तु का और सत्य स्वरूप सामने आ जाता है। नाम लेने से वस्तु का स्वरूप और गुण देखी हुई वस्तु का देखने में जानने में चित्त में आ जाता है। तो ये नाम रूप दो ईश उपाधि। तो ये नाम का रहस्य ऐसे ये छितजल पावक गगन समीरा 5 तत्व जे अदम शरीरा। जो 5 तत्वों का जो शरीर है रूप रस गंध स्पर्श शब्द भाव से और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो सत्य इसका स्वरूप है ये नाम में कैसे बांधा है। क्योंकि नाम के बिना वस्तु से व्यवहार नहीं हो पाता। नाम ऐसे मैं साकार हूँ या मैं निराकार हूँ, तो साकार कहने से भी व्यवहार नहीं हो पाएगा, निराकार कहने से भी नहीं। मेरे शरीर में रूप रस गंध स्पर्श शब्द भाव जो है वो पूरे विश्व में हर वस्तु में रूप रस गंध भाव से सर्वत्र जो चराचर सृष्टि में पूरे विश्व रूप में ये 5 तत्व 3 गुण कूटस्थ लपालप भरे हुए हैं। इसलिए सद्गुरु भगवान ने महिमा सद्गुरु की ये निजबोधार्थ है कही, अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में। ये क्षर और अक्षर, क्षर को साकार और अक्षर को निराकार, और इनसे दोनों उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा का ये नाम जो दिया है कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। क्षर कहा है इसके बदलाव को, क्षरण को। 5 तत्व 3 गुण जिस शरीर में जैसे बढ़ रहे हैं, नाखून और बाल
जो क्षरण हो रहा है, हर पल के हर क्षण में जो क्षरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है हर वस्तु का, उसे क्षर का। और इसमें क्षर में जो नहीं बदल रहा है उसे अक्षर का। लेकिन हम इसे अक्षर कह करके बुलाएं या क्षर कह करके, ये क्षर में अंग हैं 8 अक्षर, एक रूप है। जाए ये दोनों भावना लय का स्थान वस्तु सो। ये अब वस्तु कह करके भी कैसे व्यवहार हो सकता है, तो इसको नाम देना पड़ेगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, तो ये शक्कर नाम पुरुषोत्तम, ये बिना शक्कर के बतासा नहीं बन सकता। तो ये हम ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सबको मिली वही अवस्था गुण साम्या। अब इसका नाम दे दिया हरिओम बाबा, इसका नाम दे दिया ये इस आकार का मायक, कहने से व्यवहार हो जाएगा। बाजार से कोई वस्तु लाना है तो उसका नाम देना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, तो नाम से वस्तु का व्यवहार होता है। फिर उसमें क्षर अक्षर दोनों लय हो जाती है। दृश्य साकार भी जो दिख रहा है, ये साकार दृश्य साकार भी मैं हूँ और निराकार भी मैं हूँ, दोनों का धाम भी मैं हूँ। मैं साकार किसको कहते हैं? जो दिख रहा है में जो निरे निरे आकार हैं उसे निराकार कहते हैं। जो मैं देख रहा हूँ वो निराकार अक्षरात्मा, और जो दिख रहा है ये साकार। साकार में अंग कितने परमात्मा के? 8। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 8 साधनों से 8 अंग जानने में आते हैं। तो बुद्धि से ये नाम का जो निर्णय किया कि बिना नाम के व्यवहार नहीं होगा, हर वस्तु को नाम देना ही पड़ेगा। जब नाम रूप दो ईश उपाधि, तो जो दोनों का धाम एक वस्तु में, एक नाम का जी बुद्धि में के बल से स्थित अस्तित्व का नाम दे दिया कि नाम जो लेने से कोटि यज्ञ फल नहीं होते। कहते राम राम सबको कहे और दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो ये 10 इंद्रियों में जो विराजमान है, जो आत्मा तत्व, उसका जो नाम लिया, ऐसे नाम आपका और आप ही आपका स्वरूप, जो ये 3 प्रकार से जो कहने में आ रहा है। आप अलग अलग नहीं हो सकते कि आप नाम को छोड़ के मेरे पास आइए। मैं कहूँ कि आप जो दिख रहे हैं वो आइए, और देख रहे हैं उसे वहीं छोड़ के आइए, तो ये अलग अलग नहीं हो सकते। जो दिख रहा है उसे और देख रहा है उसे छोड़ के और नाम आइए, तो नाम भी अलग नहीं हो पाएगा। तो ये नाम लेने से वस्तु के गुण और रूप उसमें लय हो जाते हैं। ऐसे गाड़ी जो खड़ी है, तो गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स खोल करके रख दो, फिर गाड़ी कहाँ है ढूंढो तो गाड़ी नहीं है, और सब पार्ट्स मिला करके गाड़ी एक नाम हो गया। तो ऐसे ही ये शरीर, वैसे शरीर है, शरीर में कईयों नाम है पार्ट्सों के। इस शरीर के पार्ट्सों के कईयों नाम है, और सब नाम एक नाम में जुड़े हुए हैं। तो नाम कहत पूरे संपूर्ण नामों का लय हो जाता है। हाथ पैर, ऐसे मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं। मेरी आँख है, मैं आँख नहीं।
मेरा कान है, मैं कान नहीं, तो फिर मैं कहाँ हूँ? तो मैं सब अंगों को मिला करके मैं हूँ, सब अंगों को मिल करके मेरा नाम है। तो ऐसे ही परमात्मा ईश्वर ये विश्व, ये सबको मिल करके ये विश्वरूप परमात्मा है। सबको मिला करके ये विश्वरूप परमात्मा जो है कि निज रूप लखानी को जो वेदों में कल्पना किया है, अपने निज स्वरूप को लखाने के लिए ये त्रिपटी के व्यष्टि समष्टि और परमेष्टि, ज्ञान ज्ञाता के, ध्यान ध्याता ध्येय, कर्म कर्ता क्रिया, ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो त्रिपटिया किया है हमारे भगवानों ने, अवतारों ने, संतों ने, कि जिस साकार मैं हूँ और निराकार भी मैं हूँ। जिस साकार निराकार और जड़ और चेतन का जो झगड़ा मिटने के लिए एक वस्तु का नाम दे दिया है। नाम के रहस्य से ही, नाम के रहस्य से वस्तु को गुण और स्वरूप के पहचानने में आता है। हम आप सबको बार बार नाम लेने की जगह एक बार नाम के रहस्य को जानना चाहिए कि नाम राम से राम का नाम बड़ा कैसे है, कि नाम में ये अनामी परमात्मा को कहा कि परमात्मा अनामी है, क्योंकि परमात्मा सर्वनामी है, उसके सभी नाम परमात्मा के ही नाम है। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, ये एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती ने निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, बुद्धि में स्थित होवे ये संपूर्ण विश्व में ही हूँ। ऐसा बुद्धि में स्थित होवे कि जो संपूर्ण विश्व में रूप रसगंध स्पर्श शब्द भाव से जो भी है वो मेरा ही स्वरूप है। ये विश्व मेरी मूल स्वरूप है और ये विश्व में जो भी कुछ है ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये दिव्य दृष्टि के योग से जानने में आता है। ऐसा बुद्धि में निश्चय हो जाए, बुद्धि के बल से निश्चय होता है कि ये सब वस्तुएं एक नाम में लय हो जाती हैं। दिव्य दृष्टि के प्रयोग से जब हम इस पिंड और ब्रह्मांड को एक रूपता कराते हैं तो विश्व एक आत्मा, विश्व एक वस्तु है, लेकिन जो नाना प्रकार से दिख रहा है, नाना प्रकार से दिख रहा है, अनेक रूप रंगों में गुणों में, ये उसकी एक माया है विश्वरूप की। ये माया ये दिव्य दृष्टि के द्वारा जानने में आती है। ऐसी बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। तो ये ऐसी समाधि लग जाए, जब समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे कि विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा बुद्धि के बल से निश्चय हो जाए कि संसार में रूप रसगंध स्पर्श शब्द भाव से ये मैं ही हूँ गुणत्रय। तो समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। फिर जब ये जान पहचान हो जाए कि ये विश्वरूप परमात्मा है, ये हम विश्व में एक आत्मा है और सब आत्मा सब मिलकर के एक विश्वरूप परमात्मा है। तो जी ईश्वर की पहचान विश्वरूप को जानकर और सुखी भयो में आज, और वस्तु का गुण जानकर और करते रहो सब काज। ये जैसा गुण वैसा रूप है, रूप विविध प्रकार। जैसा गुण वैसा रूप है, रूप विविध प्रकार। और वस्तु एक गुण तीन है,
जानो सब संसार। पूरे संसार में विश्व में एक आत्मा है। जैसे देख खिलौना खाण के बहुविध मीठो एक। अनेक प्रकार के शक्कर के खिलौना बनाओ, रंग बिरंगे पूरी राजा प्रजा बनाओ, लेकिन चाखेंगे तो एक ही मीठा है। ऐसे ही ये सब देखेंगे दिव्य दृष्टि योग से तो हमको ये पूरा विश्व एक आत्मा स्वरूप दिखेगा। पंच महाभूत पंच तत्व ही दिखेंगे। विश्व में 5 तत्व दिखें, सदगुरु को ज्ञान पीकें। विश्व में 5 तत्व दिखें तो जैसा गुण वैसा रूप है। रूप विद प्रकार और वस्तु एक गुण 3 है। जानो सब संसार। पूरे संसार में विश्व रूप ही एक है जिसमें रहे संसार, और अंतरिक्ष भी विश्व में दिखे अनेक प्रकार। इस विश्व में संसार में जो अंतरिक्ष भी दिख रहा है अनेक प्रकार से, ये सब नाम रूप से अलग अलग दिख रहा है। ये सब एक परमात्मा का स्वरूप है। सर्व रूप बदलते रहें, साथ ही बदले नाम। जो बदलाव होता है वस्तु में तो उसमें नाम भी बदल जाता है। हर ऐसे शक्कर में शक्कर में पानी मिलाया, पानी में शक्कर को मिलाया तो वो शरबत हो जाता है, न शक्कर रहती है न पानी। जैसे ही 2 चीज़ मिलती हैं तो तीसरा नाम हो जाता है। तो गुण वस्तु का बदल जाएगा, प्रकृति का है काम। ये प्रकृति उसका गुण और रूप दोनों को बदल देती है, फिर नाम भी बदल जाता है। जैसे ईख से गुड़ बने और युक्ति से शक्कर हो जाए, बदले नाम गुण। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान, श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।